एडिट पे क्लिक किया और ये देखो अमित कर दिया अपडेट, डेटा अपडेट, और ये देखो अपडेट हो गया। रिफ्रेश करो। अब लास्ट है आपका किसका, डिलीट। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिलीट क्लिक, और किसको डिलीट करना है, हम आईडी पास करेंगे। क्या पास करेंगे, आईडी। तो एक सिंपल एप्लीकेशन का फ्लो है। अब आप HTML में जाओ और वही टेबल जहां बनाया हुआ, डिलीट का बटन जहां लगा है, पता ही है, ये आपका डिलीट का। तो यहां पे फिर वही क्या लिखोगे, क्लिक, और यहां लिख दिया डिलीट क्लिक, डिलीट क्लिक, और क्या पास करेंगे, employee.id, और ये डिलीट क्लिक हम लोग बनाए। ठीक है, तो ये आपका डिलीट क्लिक। अब ये डिलीट क्लिक हम लोग यहां पे बनाएंगे। और इसमें पास करेंगे आईडी, डाटा टाइप, नंबर, और यहां क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय सर्विस डॉट डिलीट एम्प्लॉय, और ये आईडी उसमें पास कर दिया। तरीका वही सब्सक्राइब, और ये इसका क्या है, सक्सेस, और ये है इसका फेलियर, और यहां पे रिस्पांस, और यहां अलर्ट मैसेज दे दिया, डेटा डिलीट, और गेट ऑल कॉल कर लिया, और एरर कंसोल डॉट लॉग एरर, एक कंसोल डॉट लॉग एरर। अगर आप चाहते, जैसे देखो डिलीट, डाटा डिलीट हो गया, आप चाहते हो डिलीट से पहले मैसेज आए, तो यहां ऊपर मैसेज भी दे सकते हैं। लोकल वेरिएबल ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और यहां पे विंडो डॉट जावास्क्रिप्ट में कंफर्म पढ़ा हुआ हमने, यहां पे लिख दिया 1 to डिलीट डेटा, और यहां चेक कर लिया इफ नॉट आंसर, अगर ये फॉल्स है तो यहीं से रिटर्न करवा दिया, नीचे का कोड चले। तो ये आपका मैसेज आ गया। ठीक है जी, तो ये आपकी एक बेसिक एप्लीकेशन थी जिसमें आपको पता चल गया बैक एंड और फ्रंट एंड कैसे काम करता है। ठीक है जी, अब हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें फ्रंट एंड में एंगुलर होगा, बैक एंड में वेब एपीआई, लेकिन वेब एपीआई में JWT भी होगा और डेंटी फ्रेमवर्क भी होगा। ठीक, इसमें JWT के एडवांस कांसेप्ट्स हम यूज करेंगे। ये देखो डिलीट पे क्लिक किया, मैसेज आ गया 1 to कैंसिल करो, नहीं डिलीट करेगा। ठीक, अब जैसे क्लिक किया ओके, तो ये ओके डिलीट। ठीक, तो ये एक सिंपल एप्लीकेशन थी जिसमें आपको पूरा फ्लो बता, एपीआई अलग बनी, फ्रंट एंड अलग।
तो अब हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, दोबारा से कई चीजें रिवाइज भी होंगी और नया भी होगा। तो ये सारा क्लोज कर दो आप, बैक एंड भी फ्रंट एंड भी, और नया प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग। ई ड्राइव में गए, एंगुलर एप्लीकेशन, और यहां पे सीएमडी। अब प्रोजेक्ट आपने एंगुलर 16 तक वर्जन में बनानी है, तो आपको कमांड लगवाई थी, याद है? एक ये वाली कमांड है, एक, क्योंकि हमारी मशीन पे एंगुलर 17 इंस्टॉल हो चुका है। 16 होता तो मुझे कुछ करने तो सीधा एनजी न्यू करके लिखना था। एक, तो ये आपने आगे, और यहां पे ये लिखी हुई है आपके पास। अब एप्लीकेशन का नाम दे दो। एक आपने बोला जी एंगुलर प्रोजेक्ट विद JWT होगा, अंडरस्कोर 1032 लिख ले। एक ये प्रोजेक्ट का नाम चेंज किया, बाकी मैंने वो ही कर दिया। ये देख लो, ये कमांड है पूरी जो सिलेक्ट की, बस माई ऐप की जगह प्रोजेक्ट का नेम। चूज करो SCSS, सेकंड ऑप्शन, एंटर प्रेस किया। तो अब ये प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा। यही है एंगुलर प्रोजेक्ट विद JWT 1032। प्रोजेक्ट पे गए और वही CMD, और यहां पे कोड डॉट। सबसे पहले बूटस्ट्रैप अप्लाई करना है, तो वो कमांड आप रन कर लो। एक कैसे करते हो, ये देखो यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, एक क्या लिखेंगे, तो जो एंगुलर के लिए, जो बूटस्ट्रैप के लिए, तो ये चारों आप लोग इंस्टॉल कर। एक, तो ये चारों आपके इंस्टॉल ऐसे हो गए। एक,
तो ये चारों पैकेज पता ही है आपको, ये लिखे हुए हैं आपने, 2 बार बता चुका हूं। अब उसके बाद क्या करना है, हो गया। अब हमने बनाने हैं पेज, ये बूटस्ट्रैप अप्लाई हो गई होगी। तो पेज कैसे बनाओगे बोलो, ng जनरेट C फॉर कंपोनेंट। सबसे पहले होम नाम से फोल्डर बनेगा, 4 फाइल आपकी बन जाएंगी और 5वीं फाइल जो होगी app.module.ts में वो कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। दूसरा है होम के बाद अबाउट, सपोर्ट, एक कॉन्टैक्ट करवा चुका हूं ये सारा, और लास्ट एम्प्लॉय, यही बना दे, बन गए। अब हम लोग इसके पाथ सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे, पाथ। तो पाथ कहां सेट करते हैं बोलो, angular.jsn फाइल में गई, ये 3rd टाइम कर रहे हैं, और यहां पे ये है स्टाइल्स और स्क्रिप्ट्स। पाथ आपका सेम होगा किसी भी एप्लीकेशन में आपका। दो CSS फाइल है, तो कॉमा देके पेस्ट कर दी, और 3 जो है, तो ये आपका फिर है बात पिछले प्रोजेक्ट से आपने लिख देनी। अब हम राउटिंग, तो उसके लिए एक फाइल है हमारे पास, उसका नाम है app-routing.module.ts, राउटिंग की फाइल है। ये भी लिखे हुए हैं आपके पास, लिख चुके आप लोग, पुराने इसमें देख सकते हो। अब SRC में गए, app-routing.module.ts, ठीक। यहां पे सारी ये राउट्स बना दो। कैसे बनाते हो, पाथ, जैसे आपने लिखा होम, देन कंपोनेंट, कौन सा, होम कंपोनेंट, कॉमा, अबाउट, तो यहां पे अबाउट कंपोनेंट ऊपर भी ऐड होता जाता है। उसके बाद कॉन्टेक्ट कंपोनेंट, और यहां पे सपोर्ट
कंपोनेंट, और उसके बाद एम्प्लॉई सेम, एम्प्लॉई कंपोनेंट। अगर आपने कोई यूआरएल नहीं दिया तो यहां पे पाथ एम्प्टी कंपोनेंट सॉरी रीडायरेक्ट टू, कहां जाएंगे, होम पे, कॉमा पाथ मैच फुल। से ये राउट्स बना और ये राउट्स काम कर रहे होंगे, चेक करना है, आप रन करके देख सकते हो, ठीक। लेकिन डाटा तभी आएगा जब हम लोग app.component.html में राउटर हाइफन आउटलेट देंगे। डाटा नहीं आएगा बट राउट काम करेगा। ये सारे राउट्स आपने डिफाइन कर दिए, प्रीवियस एप्लीकेशन में भी थे, से लिखे हुए आपके पास। अब आप app.component.html में आ गए और ये चले, और यहां क्या किया, एक डेव और यहां पे राउटर हाइफन आउटलेट। रन कर लो तो ये कमांड प्रॉम्प्ट है, रन कैसे करोगे, ng serve हाइफन ओपन। अभी हम फ्रंट एंड ही कर रहे हैं, सेम फ्रंट एंड जैसे पहले किया, और इसमें ना लॉगिन भी आएगा। ये देखो बाइट बोर्ड होम आ गया, ठीक, और यहां पे अबाउट, ये अबाउट भी आ, ठीक। तो अब आपके राउटिंग काम कर रहे हैं। एक बच्चे और बनाना है, लॉगिन का बनाना है, इसका बनाएंगे लॉगिन का, ठीक। लॉगिन तो होगा, लॉगिन और रजिस्टर तो होगा ही, ठीक। वही ना, लॉगिन लॉगआउट एक बना लेते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट ऐड करके एक कंपोनेंट और जनरेट सी फॉर कंपोनेंट, कौन सा, लॉगिन, पता ही है। अब लॉगिन कंपोनेंट तभी काम करेगा, इसका भी राउट बना लो। ये तो हमें आप ही करना है। एक तो आप क्या करो, राउटिंग वाली फाइल में गए, एक कंपोनेंट और ऐड कर लो, क्या, लॉगिन, और यहां पे लॉग। यूज कैसे करना बात की बात है, ठीक है जी। अब हम ऊपर नेविगेशन बार बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नेविगेशन बार, ठीक। वो नैप बार हम उठाएंगे बूटस्ट्रैप से,
और कहां प्लेस करेंगे, app.component.html में। पर इसमें होम अबाउट ये तो हो गई, लास्ट में लॉगिन और लॉगआउट भी होगा। लॉगिन हो गया तो लॉगआउट आएगा, नहीं तो लॉगिन आएगा। ठीक, फ्रंट एंड कुछ चीज नहीं है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। कॉम्बिनेशन प्रॉपर तभी चलता जब फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का पता हो। एक चीज से हम काम नहीं कर सकते। तो अब क्या करो, बूटस्ट्रैप में जाओ, बूटस्ट्रैप नैपबार सर्च करो और पता ही है, क्लिक किया, नैपबार आ गया। इस बार कौन सी उठानी है मैंने, ये फर्स्ट वाली, ये सर्च वाले को लॉगिन लॉगआउट बना देंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स हटा देंगे। तो फर्स्ट वाली उठा लो और ये कॉपी कर, ये वही है जो आपके प्रोजेक्ट में होती थी, ये वही नैपबार देखना जाके लेआउट पे लगी होती है। कॉपी किया ये फर्स्ट वाली और प्रोजेक्ट में गई app.component.html और यहां पे इसको पेस्ट कर। एक तो इस नैपबार में क्या है, ये इनपुट जो टेक्स्ट बॉक्स है ये क्लोज नहीं हुआ टैग, यानी ये क्लोज टेक्स्ट बॉक्स जो है सर्च का, ये लास्ट में मैंने क्या कर दिया, क्लोज हो जाता, रह जाता है इनसे। ठीक, और अब आप नजर मारो, ये देखो आ गया। अब यहां से ये नैपबार हटा दो और ये सारे होम अबाउट ये बना दो, फिर ये टेक्स्ट बॉक्स हटा देंगे और इसको हम लॉगिन बना देंगे। ऐसे ही करेंगे, ये लो। तो यहां पे गए, सबसे पहले ये ऊपर एक बटन लगा हुआ और एंकर टैग कर चुके हैं पहले, कुछ ऐसा नहीं, लो जी हटा दिया। एक और उसके बाद ये आपका होम, तो जहां href लिखा है उसकी जगह क्या लिखना बोलो, राउटर लिंक, और यहां दे दिया होम, हो गया। और दूसरा कौन सा है बोलो, एक अबाउट, तो यहां दे दिया अबाउट और ये टेक्स्ट आपका आ जाएगा अबाउट। एक बस राउटर लिंक, उसके बाद इन्होंने ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाया हुआ, डिजाइन में देखो होम अबाउट, ये काम कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं बच्चे, ये देखोगे ये भी चेंज हो रहे हैं, यूआरएल भी चेंज हो रहा है, ये देखो। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हटा दो, इसकी हमें जरूरत नहीं, जैसे चाहिए हो तो रहना, अभी नहीं है। तो क्या करोगे, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का li टैग लगाओ, एक, और इस पूरे li को क्या करो, हटाओ। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हट गया। अब यहां पे क्या करोगे, राउटर लिंक, अबाउट के बाद कॉन्टैक्ट, और यहां पे कॉन्टैक्ट, और ये आपका आ गया एक, और इसी तरह से आगे क्या आएगा, सपोर्ट, तो यहां पे सपोर्ट और ये आपका सपोर्ट। एक, उसके बाद ये आपका फॉर्म टैग हटा दो, इस फॉर्म टैग की जरूरत नहीं है। ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको भी हटा दो,
और ये फॉर्म टैग क्लोज कर दिया और सिंपल मैंने क्या रहने दिया, एक बटन, और बटन का जो टेक्स्ट है वो क्या कर दिया, लॉगिन। और ये कोई सबमिट का बटन नहीं है, ये सिंपल बटन। बस अब यहां पे भी राउटर लिंक, अभी मैंने यही लिख देता हूं, बाद में हम चेंज करेंगे। राउटर लिंक क्या आएगा, लॉगिन। अभी हम लॉगिन है, ठीक। तो ये देखो लॉगिन पे क्लिक करो, ये देखो लॉगिन आ गया, सपोर्ट सारे चेंज हो रहे हैं, ये ठीक। तो हमने क्या किया, इसको बटन लगा लो, एंकर टैग कर लो, इसमें कोई तो डिजाइन भी उनका थोड़ा बहुत हिला और कुछ नहीं। बेसिकली ये सारा काम जो कर रही, ये बूटस्ट्रैप की ये क्लास है, ये क्लास उसे कॉर्नर पे लेके जा रही, इसलिए ये क्लास आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो मैंने बस हो गया, हो गई तैयारी, रन हो गया प्रोजेक्ट, बूटस्ट्रैप अप्लाई हो गया, पेज बन गए नहीं बन गए। और अब हम सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे, और इस बार हम यूज करेंगे कार्ड, मॉडल नहीं कार्ड। याद है आपने उसमें यूज किया हुआ, जो प्रोजेक्ट में जितने भी थे वो कार्ड हेडर, कार्ड फुटर और कार्ड फोल्डर। अब वो कहां से उठाएंगे, बूटस्ट्रैप। एक देखो ये आप तो यह सोचना कि हम इंटेलिजेंट हो गए, ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है ये उस वजह से हम लोग, आपको देखो अब प्रोजेक्ट नहीं पता होता, ये काम भी मुश्किल लगना, समझना मुश्किल लगना क्या होता है। अब हमें एपीआई आती है, उसमें जेडब्ल्यूटी का पता है, कुछ नहीं अभी यूज होगा यहाँ पे एक। तो अब आपको इतना पता चल मेरा जी। अब मैंने आगे तो एक में आपको बच्चे काम दे रहा हूं, एंगुलर में फ्रंट एंड बनाना है, एक रजिस्टर का पेज बनाना है, बस रजिस्ट्रेशन होती है ना, और वो सेम बनाना है तो पहले भी ने एमबीसी पढ़ा था उसमें करवाया। रजिस्टर जिसमें टोटल 4 मॉडल थे, कंट्री, स्टेट, सिटी और रजिस्टर, याद है। और जो जो चीजें वहां थी ना वही क्वेश्चन है, बस फर्क क्या उसमें बैक एंड भी वही और फ्रंट एंड भी वही। यहां क्या है, फ्रंट एंड एंगुलर और एपीआई उसी में है ना। कंट्री चूज करो, स्टेट आती है, स्टेट चूज करो, सिटी। बड़े गुस्से से देख रहे, मैंने करवाया। एक एमबीसी की लास्ट असाइनमेंट, उसके बाद मैं ASP.NET कोर्स शुरू करता हूं, किया हुआ आपने क्वेश्चन सेम है। तो देखो कोई भी चीज बच्चे पढ़ लो, वो पढ़ना तो प्रोजेक्ट ही है, कोई जादू थोड़ा करना है। आप रजिस्टर तो हर एप्लीकेशन में चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, तो मैंने एमबीसी में करवाया था। अब मैं कह रहा हूं यहां पे आपने करना है। डिजाइन पता चल गया, बैकएंड में एपीआई आती है, एपीआई को कॉल कैसे करते हैं ये भी आता है। तो ये नई असाइनमेंट है, मंडे तक मुझे दिखानी है, ठीक है। उतनी देर ये कर लेना, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस। और नेक्स्ट वीक का हमारा टारगेट है इस एप्लीकेशन पे बड़ा कुछ और भी चीजें हमारी एक। तो अब आपको लग रहा है एंगुलर भी मुश्किल नहीं लगनी शुरू हुई, तो ट्रैवल जो आती थी, यही होता है। आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, यही चीजें चाहिए आपको, मैं जो करवा रहा हूं एक। तो प्रैक्टिस करोगे समझ के, जो असाइनमेंट थी बच्चे वो करके आना आप लोग।